समझेंगे कि अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको वेव थ्योरी की हेल्प से, हाइगन्स प्रिंसिपल की हेल्प से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो या कैसे उसको समझ सकते हो, या फिर क्या रिफ्लेक्शन के लॉज को जस्टिफाई भी करती है वेव थ्योरी या फिर उसको उसमें फिट भी होती है, तो उसको फिट इन करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्लेन सरफेस ले लिया इस तरीके से, यहाँ पे लाइट आके गिरेगी, इंसिडेंट लाइट, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी विद द नॉर्मल, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। सिंपल लॉ ये है, आपको पता है लॉ क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, जिसको आपको जस्टिफाई करना है या जिसके अंदर आपको इस पूरी वेव थ्योरी को फिट करना है, वो ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आते हैं वेव थ्योरी पे। वेव थ्योरी को जब हम देखेंगे तो इसमें हो क्या रहा होगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है या ये जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, ये एग्जैक्टली वेव्स हैं जो कि आके इस सरफेस पे टकरा रही हैं। इस वेव का एक छोटा सा पार्ट मैंने ये ड्रॉ कर दिया बाय यूजिंग अ पैरेलल लाइन, ये हमारी वेव हो गई, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, और जब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये आपका एंगल आर है, तो ये वाली जो वेव है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, ये बेसिकली ऐसे जाएगी। तो जब ये आने वाली वेव्स किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये ऐसे वापस जाती हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम गौर से देखें, ट्राइंगल तो देखिए ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है जिसका हमने एक पार्ट ले लिया बी ए के तौर पे, बी ए इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो आपका ईसी है। ईसी देखो, इसी डायरेक्शन, सॉरी 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 ये गलत बना है, एक सेकंड, इसको दोबारा बनाएंगे। ये ऐसे आ रही है, इंसिडेंट ऐसे हो रही है, रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही है, ये नॉर्मल है, ये आर है एंगल। ठीक है, अब ये जब इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेव फ्रंट आएगा वो कुछ ऐसे वेव्स आ रही है। ठीक है, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी बट एक अज्यूम करने के लिए। तो वेव फ्रंट जो है वो बन गया आपका ईसी, रिफ्लेक्टेड वेव का वेव फ्रंट बन गया ईसी। अब इसको मिटाते हैं और आते हैं अपने दोनों ट्राइंगल्स पर। कौन से दो ट्राइंगल्स हैं जो कि बने हैं इस पूरी सिचुएशन में, वो है आपका बीएसी और ईएसी। अब बीएसी और ईएसी को गौर से देखो तो आपका जो ये दोनों ट्राइंगल्स है उसमें एसी कॉमन है। ठीक है, एसी कॉमन है तो एक साइड आपने कॉमन निकाल ली, एक एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। और क्या पता चल रहा है इन दोनों में, और क्या निकाल सकते हो आप, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड या ये जो होगी वेवलेंथ, ये भी तो इक्वल होगी ना, तो ये आपका इक्वल हो गया। या फिर आप चाहो तो ये वाला एंगल यूज कर सकते हो जो एंगल आर है, जो कि यहाँ पे क्योंकि एंगल लेकिन ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि यही तो हमको प्रूव करना है। तो बेसिकली हम बेसिक प्रिंसिपल्स यूज करके ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि इनकी हर चीज आपस में सेम होगी। जब हर चीज सेम होगी तो हम ये भी कह पाएंगे कि एंगल ऑफ जब हर चीज सेम होगी तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस एंगल, विच वन, बीएसी में कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, और ईएसी का ये वाला एंगल आर इक्वल। एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल ईसीए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या तो जब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं एग्जैक्टली अगर आप देखो तो ये वाला एंगल जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है परपेंडिकुलर होने की वजह से, और ये वाला एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से आपका प्रूव हो गया। इससे आपने ये प्रूव कर दिया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वेव थ्योरी जो है वो फिट इन होती है इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा आपका, वो बता रही थी जब आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो वहां पे ये याद रखना जो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने किया था, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। ये आपको मालूम है, स्पीड अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपका लॉ है। टाइम यहाँ पे आपने टाउ मान लिया, डिस्टेंस आपने बीसी मान लिया, बीसी ही तो वेवलेंथ कवर कर रही है, उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है एक टाइम पे। भाई एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाने में उतना डिस्टेंस है, तो बीसी अपॉन टाउ आ गया, तो वी टाउ जो है वो बीसी के बराबर आ जाएगा। और अब दूसरा वाला देखो, दूसरे ट्रायंगल में भी यही सीन हो रहा है, सेम टू सेम, वेलोसिटी तो सेम रही,
क्योंकि यहाँ पे सेम ही मीडियम में लाइट वापस जा रही है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही लाइट की। अगर रिफ्रैक्शन होता, मीडियम क्रॉस करती, तब स्पीड चेंज होती, पर अभी तो सेम मीडियम में एयर से एयर में जा रही है तो कोई स्पीड चेंज नहीं होती, तो v का v रहा। डिस्टेंस इज x विच इज ए, क्योंकि जब ये वापस जाएगी तो एक वेव फ्रंट इतना चेंज होगा, इसमें ए का चेंज आएगा अपॉन टाउ। टाउ इज द टाइम टेकन, सो ए इज आल्सो इक्वल टू v टाउ। अब v टाउ के बराबर ए है, v टाउ के बराबर bc है, तो ए बराबर bc हो जाएगा। एक एंगल 90 डिग्री का ये वाला कॉमन है और एक साइड आपकी कॉमन है, कॉमन नहीं है सॉरी, 90 डिग्री के दोनों एंगल्स हैं ई और बी, और AC आपकी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। एंगल आई प्रूव हो गया, इसका एंगल रिफ्लेक्शन